माई सेल्फ सागर कुमार बॉर्नर ऑफ फाइटर। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ विज़न के ऊपर। और रियली एवरी वन नीड अ विज़न, बट विज़न का कुछ पार्ट्स हम लोग अनजाने और अनजाने में कुछ ना कुछ तो यूज़ करते रहते हैं, और इसी वजह से शायद हम लोग भ्रमित होते हैं और वी हैव नो डायरेक्शन। बट विज़न विल गिव यू अ डायरेक्शन, है ना। यदि विज़न आपके पास होगा तो डायरेक्शन होगा। और देखिए, बहुत ही ज़रूरी है अपने लाइफ में एक मेंटर को रखना। विदाउट मेंटर आप कहाँ जाना चाहते हैं ये पता नहीं चलता है, और ये परंपरा हमारा धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। गुरु और शिष्य का जो परंपरा था, है ना, लोगों को एक आदर्श के रूप में हम लोग मानते थे, उनसे हमेशा रेगुलर काउंसलिंग में रहते थे, ये हमारे समाज से लैक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी ये दूसरे रूप में एक तरफ से बढ़ता हुआ भी जा रहा है, जैसे एज अ ट्रेनर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जीवन में यदि कुछ करना है तो सबसे पहले हम लोगों को अपने विज़न को फाइंड आउट करना होगा। तो आप ये देखिए कि विज़न आपका क्या है, उस विज़न को निकालने का कोशिश करें। और विज़न यदि एक बार आपको मिल जाता है तो फिर आपका कुछ भी मैटर नहीं करता है एक्सटर्नल, है ना। यू आर फोकस्ड इंटरनली, है ना। आप अपने अंदर में फोकस्ड होते हो। आपका जो विज़न होता है उसके लिए आप रेगुलर काम करने के लिए तैयार रहते हो भाई। तो आगे यदि हम लोग देखते हैं तो विजन्स में देखा गया दो पार्ट्स, एक्चुअल में चार तरह का पार्ट्स बताया गया। तो चार पार्ट्स होते हैं। और पहले जैसे हमने कोर वैल्यू की बात करा, कोर पर्पस की बात हम लोगों ने किया, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, उसके बाद वी हैग की बात कर रहे थे। तो ये सब मिला करके आप एक विज़न का निर्माण कर पाते हो। और विज़न आपको आपकी दिशा में आपकी पहचान दिलाने का काम करता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि विज़न को आप आइडेंटिफाई करें। और ये एक दिन में मिलने वाला नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गेम ऑफ वन डे, इट विल टेक सम टाइम, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू फोकस ऑन दीज, तो इस तरफ से आप जर्नी जो है आप स्टार्ट कर पाते हैं यदि आप ऐसा फोकस करना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। तब तो विज़न की यदि बात करें, विज़न लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट विज़न वी आर नथिंग। और एक ऐसे बिना विज़न के हम लोग जैसे नाव नदी में हमने ले रखा है, और बट जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है पता नहीं होता है। चल रहे होते हैं लेकिन पता नहीं होता है। मतलब विदाउट विज़न वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, इम्पॉर्टेंट टाइम, है ना। तो विज़न एक बार ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है, और जब एक बार मिल जाता है तो आप मिरेकल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, विज़न की बात हम लोग कर रहे थे, उसके बाद कोर्स वैल्यू, है ना, और कोर पर्पस होता है। अपने अंदर देखें कि कौन से आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, क्या आप किस चीज़ के बीच में आपका जीवन सेंटर्ड है, क्या आपको बर्दाश्त नहीं होता है। यदि उस चीज़ को आप बाहर निकाल देते हो तो आपका लाइफ डेड होता है ना। आप उसके बिना जी नहीं सकते हो, आप उससे समझौता नहीं कर सकते हो। दैट इज़ योर कोर, है ना। और पर्पस की यदि हम लोग बात करें तो वी आर लिविंग फॉर अ पर्पस। भगवान ने हम लोगों को इस धरती पे किसी न किसी पर्पस के साथ भेजा है फ्रेंड्स। बिलीव मी, विदाउट पर्पस वी आर नथिंग, वी आर विदाउट पर्पस वी आर जीरो, है ना। तो एवरीवन, कोर वैल्यू है जिससे आप समझौता नहीं करते हैं। जो आपसे निकाल लिया जाए उसका मतलब क्या कहा जाए, आप यदि उससे आपको निकाल दिया जाता है तो आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। और एग्जाम्पल की जैसे बात हम लोग करें तो यदि महात्मा गांधी की बात करें तो सत्य अहिंसा का उनका मार्ग रहा है। तो यदि उनके जीवन से सत्य और अहिंसा को बाहर निकाल दिया जाए तो उनका जीवन क्या रहेगा। मदर टेरेसा की यदि बात करें तो सेवा भाव उनका रहा है ना। और यदि मोदी की बात करें तो टफ निर्णय लेना इनका रहा है ना। और यदि जो अमिताभ बच्चन की बात करें तो दे आर प्रोफेशनल इन देयर लाइफ, है ना। तो ये सब यदि इनसे निकाल लिया जाए तो इनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, इनकी कोई पहचान नहीं रह पाती है। लता मंगेशकर की यदि बात करें तो सी वॉज कमिटेड फॉर सिंगिंग, है ना। वो अपने आप का पूरा समर्पण सिंगिंग के लिए दिया है। तो दीज मतलब ये सब इनका क्या रहा है, कोर्स रहा है। कोर मतलब ये कोर के सराउंडिंग में ही आपका पूरा जीवन चलते रहता है। पर्पस को फाइंड करना होता है कि व्हाट इज़ माय पर्पस। पर्पस इज़ ऑलवेज टू हेल्प, और पर्पस कभी अचीव नहीं होता है ना। बी हैग की यदि हम बात करें तो बी हैग होता है आप वैसा गोल एक रखते हो जिसके नाम से आपके रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ वी कैन क्लियरिफाई इट, है ना, हाउ आई कैन अचीव इट। बट बिलीव एक अंदर होता है कि कर तो सकता हूँ, साहस तो जुटा कर सकता हूँ। तो बी हैग,
आपके बी हैग गोल्स होने चाहिए, ऐसा रोंगटा खड़ा कर देने वाला बी हैग गोल होना चाहिए। और बी हैव हम लोग के पास है और आपके पास भी है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। यदि बी हैग को आप पता कर लेते हैं तो आप लाइफ में मैरेकल्स कर सकते हैं। और बी हैग लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल बाद अपने आप को कहाँ आप देखते हो। और अनजाने में इसी शब्द को हमने बार बार अपने फ्रेंड से बचपन से ही कहते आए हैं कि भाई मेरे लिए तो लाइफ का प्लानिंग है। वी आर नॉट करियर, आई एम नॉट गोइंग टू करियर प्लानिंग, है ना। मैं करियर का प्लानिंग नहीं करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्लान माई लाइफ, है ना। मेरे लाइफ को किस रूप से देखा जाएगा, मेरी लाइफ का जर्नी क्या होगा, मेरे बाद मुझे लोग मेरी लाइफ में कैसे याद रखेंगे। तो आई वॉज डूइंग दिस। ओके, तो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप्स 100 to 200 पेजेस में आप अपने डिस्क्राइब करो कि बी हैग को कैसे आप अचीव करोगे, कैसे अपने कोर वैल्यूज से समझौता नहीं करते हो, कैसे आप पर्पस के लिए किस तरह से आप जीते हो, किस हद तक जीते हो। ईच एंड एवरी पॉइंट्स को काफ़ी बारीकी से फ्रेंड्स धीरे 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 कर करके आप आगे बढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, ईच एंड एवरी स्टेप्स को क्लियर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो दिस वॉज द माई टॉक to you, so little bit, but you can understand the discovery of my vision, discovery of my vision. If you describe your vision, because it cannot be created, it cannot be developed, it can only be identified. So go inside, meditate yourself, and find your dreams. What is your dreams? What is your vision? What's your vision? Find it. Vision in a single word: helping people to help themselves. This is my vision. This is my vision. My purpose. What's my purpose? My purpose is educate the people to help themselves. 18 years plus, 18 years minus. What's my core value? My core value was only love. Love the people, love every creatures of the God. Love the God, love yourself. So my core value is love. A big hag, I have a big hag. In code word I want to say that I want to be a F-cam, F-cam, and I want to be go in political parties, okay, and I want to achieve some post like that to serve the people of the society, okay. And after that, b hag, this was my big hag. Description, I have description, I'm writing description, each and every steps what will come in my way, and I am describing these all those things. So friends, I hope this talk will help you to go through this all, and you can also discover your vision to help yourselves, help your world, है ना। World is waiting for you, world is waiting for you, world is waiting for your talent, world is waiting for your opinion, world is waiting for your advice. So friends, understand your potential and spread it all over the world. Thank you.